मैच द कॉलम में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में था, और किस में था, वन वर्ड में था, और फिर इन द ब्लैंक्स में। मतलब इंटीग्रेशन मेरे कहने का मतलब है भर भर के था, हर तरफ इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल रहा था। तो इसलिए इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस थे पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि आपको इंटीग्रेशन देख के आना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। दूसरा चैनल जिसपे मैं बीटेक और डिप्लोमा को पढ़ाता हूँ उस पर जो है मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है, तो उस पर आपको 10 वीडियोस देख के आने हैं। अब हम लोग चलते हैं इसमें पूछे हुए इंटीग्रेशन, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप देख करके आए होंगे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 11 पे एक सवाल पूछा हुआ था, उसको मैंने बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 के और में एक सवाल था, ये एमपी बोर्ड का कर रहे हैं हम लोग, एमपी बोर्ड के बाद सीबीएसई बिहार सबका करना है। ठीक है, ये 2023 का कर रहे हैं हम लोग, 2023 मैथ्स का पेपर, 12th क्लास 2023 मैथ्स का पेपर एमपी बोर्ड। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन के और में एक सवाल था कि -1 से 2 तक इंटीग्रेशन लगाना है मॉड x माइनस मॉड x dx, इस तरह का सवाल था। तो चलिए अब इसको करने चलते हैं, किस तरह से इस सवाल को किया जा सकता है। देखिए ये जो मॉड में लिखा हुआ है ना, तो इसको जब हम मॉड में से तोड़ते हैं तो इसको -1 से 0 तक अलग कर देते हैं, 0 से 1 तक अलग कर देते हैं, और 1 से 2 तक अलग कर देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन -1 से 0, लिमिट को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं, और इसको लिख देंगे x³ माइनस x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x³ माइनस x dx प्लस 1 से 2 x³ माइनस x dx। ये है हमारा तोड़ने के बाद आया हुआ, एक मिनट, 9th क्लास लाइव क्लास चल रही है, थोड़ा धीरे बोलो। ओके, ये हमारा 9th क्लास में बच्चे हैं, कुछ भी कर लो, इनकी आवाज़ें तेज हो ही जाती है, हर 5 मिनट के बाद इनकी आवाज़ तेज हो जाती है। तो आते हैं आगे, हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन में हम लोग कर रहे हैं 11 नंबर के और का सवाल, और वाला क्वेश्चन। तो अब इसको आराम से कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को तो हम आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए लिमिट के साथ, -1 to 0 x³ माइनस x, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, उतना करने का क्या जरूरत है। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 4/4 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1/2 लिमिट क्या लगेगा, -1 से 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर x का पावर 3 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1 जुड़ जाता है इंटीग्रेशन में। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इंटीग्रेशन का वीडियो देख के आए होंगे। x का पावर 1 था, 1 + 1 2/2, लिमिट क्या लगेगा 0 से 1, प्लस x का पावर क्या होगा 3 का इंटीग्रेशन 4/4 माइनस x का पावर 2/2, लिमिट क्या लगेगा 1 से लेकर 2 तक। अब लिमिट लगाना होता है, तो जहां जहां x है वहां ये 0 बिठाओ, और जहां जहां तो 0 बिठाएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, सारा का सारा 0, क्योंकि यहाँ पे 0/4 0, 0/2 0 माइनस। अब जहां जहां x है वहां -1 बिठाओ, -1 का पावर 4/4 माइनस -1 का पावर 2/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर से ये पूरा का पूरा अपर लिमिट 0 आया, लोअर लिमिट ये पूरा आया, माइनस x का पावर 4/4, एक बार क्या बिठाना है 1, एक बार क्या बिठाना है 0, तो 0 बिठाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन 1 बिठाएंगे तो 1 का पावर 4/4 माइनस 1 का पावर 2/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस 0, ये हो गया, प्लस 2 बिठाएंगे, एक बार 2 और एक बार 1, तो 2 का पावर 4/4 माइनस 2 का पावर 2/2 है ना, ये हो गया हमारा 2 बिठाने पर, माइनस 1 बिठाने पर 1 का पावर 4/4 माइनस 1 का पावर 2/2। अब मेरे ख्याल से इतना करने के बाद तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप सोल्व करेंगे, इतना करने के बाद तो सोल्व कर ही सकते हैं, है ना। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूं, आप सोल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आंसर कितना आया। ठीक है, अगला सवाल करने में चलता हूं। 3 ही क्वेश्चन छूटा हुआ था, एक क्वेश्चन ये करा दिया मैंने, 2 क्वेश्चन और करा देता हूं, इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो जाएगा। फिर अगली क्लास में वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग, है ना, या फिर वेक्टर कैलकुलस कर लेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है एक 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22,
4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक x साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हम लोग लगाते हैं, हाँ भाई समझ में आ रहा है किसी को? सारे खामोशी बैठे हुए हैं। आ रहा है समझ में तो बताओ, नहीं आ रहा है तो ही बताओ। हाँ लाइव वालों तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर्टी का नाम है, बता देता हूं मैं, ये है वो प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई जब होता है तो x जो fx होता है उसको हम लोग बदल करके, जो fx होता है उसको जहां x होता है वहां पर हम लोग बदल करके लिख सकते हैं a प्लस बी मतलब नीचे वाले को हम a कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग b कहते हैं, ठीक है। इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं। तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी, एक मिनट इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, a प्लस बी माइनस x और dx, अब फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब a प्लस बी माइनस एक्स मिला सकते हैं। तो यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी को इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x है, इस x की जगह पर इसको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको हम लोग i मान लेते हैं। 0 टू पाई x साइन x बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। सबसे पहले इसको हम लोग i मान लेंगे। i माना तो i मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो i, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब i की प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो हो जाएगा 0 टू पाई, ये लिमिट यही रहता है, लिमिट a टू b ही रहता है, लिमिट नहीं बदलता है। 0 टू पाई f a प्लस बी मतलब 0 प्लस पाई माइनस x इंटू ये जो कहते हो साइन x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ा जाए तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, नीचे का कॉमन है 0 टू पाई, नीचे का कॉमन है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ये हमारा पाई ये हमारा x साइन x हो जाएगा, ये हमारा पाई माइनस x साइन x हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x साइन x, ये हो जाएगा पाई माइनस x साइन x। तो ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई x साइन x, इसमें हम पाई से साइन x में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई साइन x, माइनस x से साइन x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन x, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, x साइन x और x साइन x कट गया। अब मेरे ख्याल से ये कभी कभी इधर ये कट रहा है क्या, राइट में कुछ कट तो नहीं रहा है ना, सब सही जा रहा है? अच्छा हाँ, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर शायद कट रहा होगा, ये नीचे में यहाँ पर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है शायद कट रहा होगा, ठीक है, उसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। और आप कहेंगे तो ये पेज मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का चैनल बना करके, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, x साइन x, सॉरी x तो कट चुका है, तो यानी इंटीग्रेशन पाई साइन x 0 टू पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ये बचा, ठीक है। वालेकुम सलाम, सब सही है भाई, सही रहना चाहिए भाई। तो पाई कॉमन ले लीजिए, और जब आप पाई कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचता है 0 टू पाई साइन x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए मैंने बताया हुआ है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, अगर आप इंटीग्रेशन का वीडियो देख करके आए हुए हैं तो कॉस का इंटीग्रेशन मौजूद है यहाँ पर, तो हम कॉस को कुछ मान लेंगे, चलिए मान लेते हैं। तो क्या मान लें, लेट कॉस x इज इक्वल टू t,
तो cos x इज इक्वल टू अगर t मान लेते हैं तो यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है और dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस dt बाई साइन एक्स। तो इसमें जहां भी माना हुआ है वहां रख देते हैं तो हो जाएगा पाई 0 टू पाई साइन एक्स, ठीक है, बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस डी टी बाई साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, पाई 0 टू पाई, क्या बचा माइनस हम बाहर ले लेंगे तो बच जाएगा डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स t हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल, tan इनवर्स t हो जाएगा 0 टू पाई हमारा, अच्छा 0 टू पाई हमारा क्या था, 0 टू पाई हमारा क्या था लिमिट था। तो लिमिट को भी बदलना पड़ता है, लिमिट को भी बदलना पड़ता है। तो लिमिट बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो लिमिट बदलेंगे तो ये 0 टू पाई है, तो 0 टू पाई जो वेरी करेगा साइन 0 टू पाई कैसे कैसे वेरी करता है, तो 1 से -1 की तरफ वेरी करता है। तो यहाँ पर हमारा लिमिट भी बदल जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, 1 से -1 तक, +1 से -1 तक ऐसे वेरी करेगा, +1 टू -1 ऐसे वेरी करेगा। अब हमारा ये +1 से लेकर के -1 तक अगर हम रखते हैं तो ये माइनस पाई है। अब इसमें एक बार हम रखेंगे tan इनवर्स t की जगह पर -1 और एक बार रखेंगे माइनस लगा करके tan इनवर्स t की जगह पर +1। अब आपको ये बताना है tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या हो सकती है, tan इनवर्स +1 की वैल्यू क्या हो सकती है, और यहाँ आंसर लिखना है, खत्म बात। ये आप करेंगे, मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी प्रोसेस मैं बता ही रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन का पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ। एक और क्वेश्चन 22 का ही और है, 22 का ही और नंबर और है क्वेश्चन, और में दिया हुआ है। तो ये कैसे दिया हुआ है, 0 टू पाई बाई 2 cos का पावर 5x डिवाइडेड बाय साइन का पावर 5x प्लस cos का पावर 5x। देखिए मेरे ख्याल से इसको देना चाहिए साइन का पावर 5x cos का पावर 5x, ये दे दिया है साइन x का पावर 5 और cos x का पावर 5। तो मैं ऐसा वाला क्वेश्चन बना करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। बाकी देखा जाएगा, अगर साइन एक्स का पावर 5 ही होगा तो वो भी मैं बना दूंगा, फिलहाल मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है, सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं, अभी बताया था, ये आई मान करके एक इक्वेशन कह दिया। प्रॉपर्टी होती है कि जो भी फंक्शन होता है इस तरह का 0 टू पाई बाई 2 ऐसा कुछ भी, मतलब ए टू बी अभी बताया था, ए टू बी अगर फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस a माइनस बी, ए माइनस एक्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ए टू बी फंक्शन a माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्या हो गया, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सर शायर है क्या, अरे यार पढ़ाई कर ले चुपचाप। cos का पावर 5x i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, मार खा लेगा, पढ़ाई करो चुपचाप। cos का पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, बहुत एग्जाम नजदीक है, साइन का पावर 5 पाई बाई 2। इस फॉर्मूले पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये वाला हमारी प्रॉपर्टी है कि जो फंक्शन होता है उसको अपर लिमिट से माइनस कर लेते हैं, सॉरी बी होगा यहाँ, अपर लिमिट से माइनस करते हैं। तो अपर लिमिट पाई बाई 2 है ना, तो जहां जहां x है वहां मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देता हूँ, साइन पर भी और प्लस कॉज पर भी मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देता हूँ। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा पाई बाई थीटा होता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा, कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस, साइन का पावर 5x डिवाइडेड बाय साइन वाला कॉस हो जाएगा और कॉस वाला साइन हो जाएगा। तो अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर से हमको यही करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दिस वन और दिस वन दोनों को जोड़ देंगे। तो नीचे देखो, नीचे तो सेम है ना, तो सेम है तो ऊपर वाला सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 cos का पावर 5x प्लस
साइन का पावर 5x डिवाइडेड बाय कॉस का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5x। देखो नीचे सेम है, प्लस है तो a प्लस बी कह लो या b प्लस a कह लो, लिमिट सेम है। तो ये हो गया इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू दिस होगा, क्योंकि मैं दो को जोड़ रहा हूं ना, तो लेफ्ट वाला जुड़ेगा, राइट वाला जुड़ेगा, पूरा का पूरा पूरे के पूरे से कट जाएगा, पूरा का पूरा पूरे के पूरे से कट जाएगा। तो बचा क्या, 1 बचा, तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, उतना ही होता है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो 2i इज इक्वल टू x 0 to π/2। ठीक है, 0 to π/2, एक बार π/2 रखेंगे और एक बार x रखेंगे, π/2 माइनस 0, और ये जो 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, मैं यहां बना रहा हूं 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, एक बार π/2 रखा और एक बार 0 रखा, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो i बराबर कितना आ गया, π/4। आंसर हो गया, खत्म बात। ये था हमारा इंटीग्रेशन। अगली क्लास में हम मिलेंगे वेक्टर कैलकुलस के साथ। कैलकुलस पहले पढ़ रहे हैं हम लोग, वेक्टर कैलकुलस